Article the, it is also known as the. It depends on the context. When it is used before the word that start from consonant sound, it will be pronounced as the. No, it will be pronounced as the. When there is a word that start from vowel sound, it will be pronounced as the. So this is definite article. The is called definite article. What does mean by article? Article एक ऐसा word होता है जो हम noun से पहले use करते हैं. Why we use before the noun? To show whether the noun is specific or general. कि जो हमारे पास noun use हुआ है वो specific है या general है. तो इसको दिखाने के लिए हम article का use करते हैं. तो article दो types के होते हैं, दो तरह के होते हैं. एक होता है definite article, एक होता है indefinite article. तो indefinite article इसमें आता है a और n. तो जो वावेल साउंड होती है उससे पहले हम a या n लगाते हैं. पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल द क्या है और इसकी यूजेस क्या है. तो हम यूजेस ऑफ द या यूजेस ऑफ दी डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेकिन इससे पहले हम सीखेंगे कि आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द क्या है. तो देखिए, the is a definite article used to identify a specific noun. मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिकल है a and the, तीनों आर्टिकल यानी कि दो तरह के आर्टिकल है, डेफिनेट एंड डेफिनेट आर्टिकल. इसको हम नाउन से पहले लगाते हैं. अब क्वेश्चन ये होगा कि हम आर्टिकल को नाउन से पहले क्यों लगाते हैं. तो याद रखिए कि जो आर्टिकल है वो हमें ये शो करता है कि आपके पास जो नाउन यूज हुआ है कि ए एन द से पहले इसके बाद जो नाउन होता है वो नाउन स्पेसिफिक है, प्रॉपर है, यूनिक है या जनरल है. अगर नाउन जनरल होगा तो इससे पहले हम ए और एन यूज करेंगे. अगर नाउन स्पेसिफिक या यूनिक होगा तो इससे पहले हम द यूज करेंगे. तो द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है. कौन सा आर्टिकल है? डेफिनेट आर्टिकल है. अगर नाउन मेरे पास जो स्पेसिफिक नाउन होगा वो नोन होगा, वो मुझे मालूम होगा, वो यूनिक होगा या वो क्लियरली डिफाइंड होगा. कंटेक्स्ट में जो कंटेक्स्ट हमारे पास होगा उस कंटेक्स्ट में अगर नाउन मुझे क्लियरली वो वाज़ेह होगा, वो मुझे नोन होगा, वो नाउन यूनिक होगा, तब हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे. बात समझ में आई? अब यूजेस ऑफ द कि द का हम कहां पर यूज करते हैं. तो देखिए, the first use is second mention. Second mention. What does mean by second mention? When referring to a noun previously mentioned. कि एक नाउन किसी पैराग्राफ में ऑलरेडी मेंशन हो. एक नाउन है जिसके बारे में बात हो रही हो, वो नाउन आपको ऑलरेडी मेंशन हो, आप उस नाउन को दोबारा जब यूज करेंगे. एक नाउन आया किसी पैराग्राफ में, अब अगर आप उस नाउन को दोबारा यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले द का यूज करेंगे. अब वो एग्जांपल के थ्रू आपको समझ आ जाएगी. आई बॉट अ बुक. तो यहाँ पर बात हो रही है बुक की. आई बॉट अ बुक. द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग. अब उस बुक की बात फिर हो रही है. तो ये जो बुक था ये पहले मेरे पास मेंशन था. दोबारा जब मेंशन होगा तो इस कॉमन नाउन को फिर मैं वेरी स्पेसिफिक करूंगा, क्योंकि ये बुक मेरे लिए सबसे पहले एक तरह के ये वाज़ेह हुआ. अब दोबारा बुक आया तो सेकंड मेंशन है. एक बार बुक आया था तो दोबारा मेंशन हुआ, तब ये बुक जो है ये सेकंड मेंशन है. क्यों? क्योंकि इस बुक की पहले बात हो रही थी. देयर वाज अ फार्मर. द फार्मर वाज वेरी पुअर. अब ये जो फार्मर है ये कॉमन नाउन है. कॉमन नाउन से पहले मैंने किस तरह द लगाया. तो याद रखिए, अगर सेकंड मेंशन होगा तब हम द का यूज करेंगे. सेकंड मेंशन का मतलब क्या होता है कि एक नाउन एक बार अगर यूज हुआ हो, कंटेक्स्ट में एक नाउन आया है, देयर वाज अ गर्ल, देयर वाज अ बॉय. तो ये जो गर्ल है, ये जो बॉय है, ये कॉमन नाउन है, ये जनरल है. इससे पहले मैं द क्यों लगाऊंगा. अब बात हो रही है इस बॉय की और गर्ल की. देयर वाज अ बॉय, द बॉय वाज वेरी गुड. अब ये जो बॉय है मैंने इसको फर्दर मॉडिफाई किया. ये मेरे लिए सेकंड मेंशन है. तो सेकंड मेंशन नाउन जब होगा वो चाहे प्रॉपर होगा या कॉमन होगा, उससे पहले हम द का यूज करेंगे. तो सेकंड मेंशन का मतलब ये होता है. समझ में आई बात? अब समझे?
यूनिक ऑब्जेक्ट्स कि जो ऑब्जेक्ट्स यूनिक होते हैं उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल आइटम्स दैट आर वन ऑफ अ काइंड इन आवर वर्ल्ड। ये वर्ड है दुनिया। अगर हमारी दुनिया में वन काइंड की चीज हो तो उससे पहले हम द का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन हमारे पास वर्ल्ड में कितने हैं? एक सन है ना, तो ये वन काइंड ऑफ थिंग्स है। तो वन काइंड ऑफ थिंग्स या वन काइंड ऑफ नाउन या आइटम जब होगा हमारी दुनिया में तो तब हम द का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल द सन राइजेस इन द ईस्ट। सेकंड मेंशन हो गया। अब वो यूनिक ऑब्जेक्ट्स हो गए। मून, मून एक यूनिक ऑब्जेक्ट है। द मून शाइन ब्राइट एट नाइट। द मून, व्हाई आई डिडंट स्पीक लाइक moon shine bright at night? Moon is very specific, very unique object, and in the world, in our world, the moon is only one, so that is very specific and unique. So for unique entities, for unique things, I will put the article, the definite article the. Unique object, specific grouping. What does mean by specific grouping? Specific grouping when defining a specific group within a large category. कि मेरे पास अगर एक large category होगी, कि मेरे पास अगर एक large category होगी, defining a specific large group within a large category, कि मैं अगर define करूँगा specific group में large category में, तब आप देखिए example, the student in this room are very hardworking. अब यहाँ पर एक बड़ी category है students की। इस कैटेगरी को मैं डिफाइन कर रहा हूं कि यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं, द स्टूडेंट्स इन दिस रूम, द स्टूडेंट इन दिस स्कूल, द स्टूडेंट इन दिस क्लास आर वेरी हार्ड वर्किंग। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं ये कोई यूनिक स्टूडेंट्स हैं, ये कोई आम स्टूडेंट्स नहीं है। तो स्पेसिफिक ग्रुपिंग अगर मैं करना चाहूं तब मैं द यानी कि डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करूं। अब ये द कब होगा और दी कब होगा ये आपको मैंने बताया कि अगर द होगा और उसके बाद नाउन होगा वो वॉवेल साउंड से स्टार्ट होगा तो फिर दी होगा। अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो फिर वो द होगा। फिर है डिफाइंड बाय अ फ्रेज। व्हेन अ नाउन इज मॉडिफाइड बाय अ फ्रेज और क्लास। अगर एक नाउन किसी फ्रेज या क्लास से डिफाइन होगा, फॉर एग्जांपल द मैन हु इज वियरिंग द हेड। हु इज वियरिंग द हेड ये क्या है? ये एक फ्रेज है। अगर किसी कोई नाउन फ्रेज पर डिफाइन होगा तब हम द का यूज करेंगे। द मैन हु हैज वियरिंग द हेड इज माय टीचर। तो यहाँ पर द मैंने लगाया है। तो डेफिनेट आर्टिकल द कब यूज होगा? सेकंड मेंशन में होगा, यूनिक ऑब्जेक्ट्स में होगा, स्पेसिफिक ग्रुपिंग जब हम करेंगे तब होगा, या डिफाइंड बाय फ्रेज या क्लास जब होगा। फिर है रिवर, सीज एंड ओशन। अगर आपने देखा कि कहीं पर कोई ओशन की बात हो रही है या किसी सी की बात हो रही है या रिवर्स की बात हो रही है तब हम द का यूज करेंगे। वी ट्रेवल्ड अक्रॉस द पैसिफिक ओशन। यहाँ पर पैसिफिक ओशन एक ओशन है। मैंने आपको बताया कि अगर कोई ओशन का नाम होगा, रिवर का नाम होगा या कोई सी का नाम होगा, द इंडस रिवर, तब ऑटोमेटिकली आंख बंद करके आप द का यूज करेंगे। बात समझ में आई? फिर है माउंटेन रेंजेस, प्लूरल। माउंटेन रेंजेस अगर द हिमालय ये एक माउंटेन रेंज है, सो द हिमालय आप लगाएंगे, हिमालय नहीं लगाएंगे इससे पहले, क्योंकि ये माउंटेन रेंजेस है। जितने भी माउंटेन रेंजेस होती है उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। दैट इज डेफिनेट आर्टिकल। तो देखिए दे वेंट हाइकिंग इन द एल, ये एक माउंटेन रेंज है, या आप इसको हिमालय के नाम से आप इसको चेंज कर सकते हैं। डिजर्ट ने, डिजर्ट जानते हैं, थर्ड डिजर्ट, डिफरेंट डिजर्ट्स है, पाकिस्तान में भी है, थ्रू आउट द वर्ल्ड एनी कंट्री में भी वो डिजर्ट्स हो सकते हैं। कि आपने जहां कहीं आपने डिजर्ट देखा तो डिजर्ट से पहले आप द लगाएंगे ऑटोमेटिकली। द सहारा इज अ वास्ट डिजर्ट। सहारा एक डिजर्ट है इंडिया में, तो द सहारा में लगा। अब ये सहारा स्पेसिफिक है, क्यों है? क्योंकि ये डिजर्ट का नाम है। हमारे टीचर ने हमें बताया था कि जब भी
अब डिजिट देखोगे उससे पहले आप क्या लगाओगे, आर्टिकल। जब स्पेसिफिक ग्रुपिंग होगी, सेकंड मेंशन होगा, तो इस तरह की चीजें जब होगी आप इससे पहले द लगाओगे। कंट्रीज प्लूरल और यूनियन, वो कंट्रीज जो प्लूरल हो यानी कि यूनियन वाले कंट्री, नीदरलैंड, थाईलैंड, हाईलैंड, ये एक यूनियन होता है ना, तो इससे पहले आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। फॉर एग्जांपल ही इज विजिटिंग द नीदरलैंड, द नीदरलैंड। अब द पाकिस्तान आप नहीं लगाओगे, क्यों? कि पाकिस्तान कोई यूनियन नहीं है। असल में ये नीदरलैंड, ये क्या है, ये इंग्लैंड और इसी तरह ये यूनियन होता है। तो इसी तरह के नाम जब आप देखेंगे तब आप क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, अब इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, जब किसी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की बात होगी तब आप द का यूज करेंगे। किस तरह, I went to the library to study. लाइब्रेरी एक बिल्डिंग है, ये इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है, तो जब आप इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की बात करोगे तब आप द का यूज करेंगे, क्या, द लाइब्रेरी। इसी तरह सुपरलेटिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की कितनी डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव जब कभी होगा तब आप यूज करेंगे द। फॉर एग्जांपल दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग, द टॉलेस्ट बिल्डिंग। अब देखिए नाउन से पहले हम लगाते हैं आर्टिकल, चाहे वो डेफिनेट हो या इंडेफिनेट हो। अगर कोई एडजेक्टिव होगा और वो एडजेक्टिव अगर सुपरलेटिव एडजेक्टिव होगा तब द का यूज करेंगे। बात समझ में आई? फिर है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, these number are ordinal number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is what? Ordinal, cardinal. So she was the first person to arrive. तो यहाँ पर the आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि क्या है, ऑर्डिनल नंबर है। 1, 2, 3 ये कार्डिनल नंबर है, इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये ऑर्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर जितने भी होंगे उससे पहले हम द का यूज करेंगे। बात समझ में आई? यू आर द फर्स्ट पर्सन, यू आर द फर्स्ट पर्सन। अक्सर हम ये सेंटेंसेस बोलते हैं, ही इज द फर्स्ट पर्सन, ही इज द फर्स्ट पर्सन। व्हाई वी पुट द हियर? क्योंकि हमें तो पता नहीं था, स्पीकिंग से, लिसनिंग से हमने ये बात सुनी थी कि यू आर द फर्स्ट वन, द हम ऑटोमेटिकली लगाते हैं। तो द क्यों लगाते हैं? अकॉर्डिंग टू ग्रामर जब ऑर्डिनल नंबर होगा तब आप द का यूज करेंगे। इसी तरह ये ऑर्डिनल नंबर से पहले होगा। ओनली, अगर आप किसी चीज पर जोर दोगे, एम्फसाइज करोगे, तो ओनली के बाद फिर द लगेगा। फॉर एग्जांपल, यू आर द ओनली वन हु नोज द ट्रूथ। यू आर द ओनली पर्सन इन दिस स्कूल, द ओनली बॉय इन द क्लास हु अटेंटिवली लर्न द लेक्चर इज you, she, they. So this is for emphasis. अगर emphasis आप करोगे तो only से पहले फिर हम definite article द लगाएंगे। इसी तरह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उससे पहले क्या लगेगा? द लगेगा। She plays the piano beautiful. पियानो, रबाब, गिटार, ये म्यूजिकल आइटम्स होते हैं, तो इससे पहले आप द लगाएंगे। He is very good at रबाब, at the रबाब, the। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने होते हैं। स्पेसिफिक टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड की अगर बात की जाए, लाइफ इज डिफरेंट इन द 1990s। 1990s की जो लाइफ थी वो बड़ी डिफरेंट थी। तो यहाँ पर 1990 से पहले मैंने द लगाया क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात हो रही है। अब फिक्स्ड एक्सप्रेशन फ्रेजेस, अब देखिए ऑन द न्यूज, ऑन द न्यूज ये एक फ्रेज है, ऑन द न्यूज ये एक फ्रेज है, तो फ्रेज से पहले आप लगाएंगे आर्टिकल द। फॉर एग्जांपल, आई सॉ इट ऑन द न्यूज, ऑन द न्यूज, इन द मॉर्निंग विद माय फ्रेंड। तो इसी तरह जब फ्रेजेस होंगे और फिक्स एक्सप्रेशन यानी कि फ्रेजेस जितने होते हैं उससे पहले हम द लगाते हैं। फेमस वर्क, मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स जितने होते हैं या जो फेमस वर्क होते हैं, फॉर एग्जांपल शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा है तो वो उसका एक फेमस वर्क है, सही। इसी तरह मॉन्यूमेंट्स जितने होते हैं, फॉर एग्जांपल वी विजिटेड द ताज महल यस्टरडे,
जो ताजमहल है वो एक मॉन्यूमेंट है, एक यादगार है। तो ताजमहल से पहले मैंने द क्यों लगाया, क्योंकि ये एक मॉन्यूमेंट है और मॉन्यूमेंट से पहले हम द लगाएंगे। रिप्रेजेंटिंग अ होल क्लास, फॉर एग्जांपल किसी होल क्लास की बात अगर की जाए तो उससे पहले हम द लगाएंगे। फॉर एग्जांपल द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो जो भी डॉग होता है वो फेथफुल होता है। इस द की वजह से तमाम क्लास डिफाइन हुई। अब आप देखिए, द एलिफेंट इज अ मैजेस्टिक एनिमल। मैजेस्टिक मीन जो रिलेटेड टू रॉयल फैमिली, वो मैजेस्टिक, बादशाह सलामत। तो ये बहुत मुअज़्ज़ज़ जो एलिफेंट है ना, वो मैजेस्टिक एनिमल है। मींस बादशाह जितने भी होते हैं उनके पास क्या होता है, एलिफेंट होता है। तो ये एक मैजेस्टिक एनिमल है। तो यहाँ पर एलिफेंट आप अफ्रीका में देखोगे, इंडिया में देखोगे या सऊदी अरेबिया में देखोगे तो वो मैजेस्टिक ही होगा। तो यहाँ पर एलिफेंट तो कॉमन ना होगा। तो यहाँ पर एलिफेंट होल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर डॉग की बात की जाए, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। हम कहते हैं ना कि वो कुत्ता जो है ये बहुत वफादार होता है। क्यों? ईच एंड एवरी डॉग इज फेथफुल। अब देखिए यहाँ पर मेरे द एलिफेंट द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। एडजेक्टिव्स एक्टिंग इज अ नाउन। अगर कोई एडजेक्टिव नाउन का फंक्शन करेगा तब हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, रेफरिंग टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल। द रिच शुड हेल्प द पुअर, होल क्लास की बात है। यहाँ पर रिच जो है ये एडजेक्टिव है, रिच मैन। लेकिन यहाँ पर रिच काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है नाउन का। तो अगर कोई एडजेक्टिव होगा वो नाउन का फंक्शन करेगा और होल क्लास को, होल ग्रुप ऑफ पीपल को वो रिप्रेजेंट करेगा, तब हम द का यूज करेंगे। द रिच शुड हेल्प द पुअर। इसी तरह स्पेसिफिक फैमिली नेम्स, जो फैमिलीज होती है और स्पेसिफिक फैमिली होती है। तो इसी तरह द जॉनसन आर कमिंग टू डिनर। द जॉनसन ये एक फैमिली। द कपूर आर कमिंग टू अ डिनर। कपूर एक फैमिली। सो द बेगम, द शाहीन, एंड जिस तरह आप किसी होल फैमिली को जब आप डिस्कस करेंगे तो फिर आप द लगाएंगे। द शाहीन आर द वेरी हॉस्पिटेबल पीपल। द बेगम आर वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल। सो इसी तरह ये तमाम स्पेसिफिक फैमिली की बात अगर की जाए प्लूरल, तब आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। बात समझ में आई? किस तरह लोग खुश होते हैं। दिस इज मैनिपुलेशन। फिजिकल पोजीशन, डायरेक्शन। फिजिकल पोजीशन या डायरेक्शन, द स्टोर इज ऑन द लेफ्ट। डायरेक्शन, आप यहाँ से जाओगे, लेफ्ट पे जब आप जाओगे तो वहाँ पर स्टोर होगा, तो डायरेक्शन है। तो स्पेसिफिक पोजीशन या डायरेक्शन के लिए फिर क्या यूज होता है, आर्टिकल द यूज होता है। फॉर एग्जांपल द स्टोर इज ऑन द लेफ्ट। तो आज हमने डिस्कस किया डेफिनेट आर्टिकल को, कि डेफिनेट आर्टिकल कब यूज होता है। ऑटोमेटिकली जब हम इंग्लिश को सुनते हैं तो इसी तरह इंग्लिश हमारे जहन के अंदर आ जाती है। तो विदाउट एनी हेजिटेशन, जितने ये मैंने आपको डिस्कस किए, इसके बाद 20-30 खंड डिस्कस करूंगा तो आपको आर्टिकल द की समझ आ जाएगी। ये डेफिनेट आर्टिकल है, ये कब द होगा, कब दी होगा, इट डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तब ये द होगा, कि अगर वॉवेल साउंड होगा तब ये दी होगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द। एंड आई होप आपने कुछ नया सीख लिया होगा। थैंक यू वेरी मच।